एक जाति विशेष के लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और दंगा फैलाते हैं और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है। देश की मीडिया वो इतनी पूरी तरीके से बिक गई है। जाति हिंसा को भड़का के, धर्म के नाम पर राजनीति करके पूरे प्रदेश और देश को जाति के नाम पर भड़काने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। और जहाँ तक कि मॉल की बात है, मॉल जैसे तमाम उद्घाटन ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, सरकार के लोग करते हैं, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से, अब चूँकि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं रहा, पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता के माहौल में जल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देख रहे हैं कि बुलडोजर जैसी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई किनके ऊपर हो रही है ये भी आप देख रहे हैं। एक जाति विशेष के लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी उनके ऊपर गैंगस्टर लगाई जा रही है, फर्जी तरीके से उनके ऊपर गैंगस्टर लगा के उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उनके दादा परदादा ने संपत्ति बनाई, ऐसी संपत्ति को कुरूप किया जा रहा है। इस सरकार की पूरी मंशा है कि एक जाति विशेष के लोगों को आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए, उनको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाए कि वो आने वाले समय में फिर इतने ज़्यादा नतमस्तक हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। लुलु मॉल है जो वहाँ पर बताया गया कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो तो हिंदू हैं। देखिए, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे वो हिंदू हैं, यही तो बीजेपी का एक कर्मकांड है। अगर कहीं पे कोई दंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं और वहाँ पर एक प्रायोजित ढंग से पूरा सुनिश्चित करके कार्यक्रम किया जाता है और उसको हिंदू मुस्लिम का पूरे प्रदेश में हो, जाति माहौल ख़राब हो, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने लगे, इस तरह से माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लुलु मॉल का जिस तरीके से यूसुफ जो उनके मालिक हैं उनके साथ तो योगी जी खुद बैठकर आते हैं, उद्घाटन करते हैं, भगवाधारी वो आके वहाँ प्रदर्शन करने लगते हैं उन्हीं के खिलाफ। देखिए ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो इसी प्रकार का चरित्र है। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और दंगा फैलाते हैं और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है। तो देखिए, ये उनका चरित्र कोई नया चरित्र नहीं है। बीजेपी आज पूरे देश के अंदर जो राज कर रही है, पूरे कई प्रदेशों में और देश के अंदर जो राज कर रही है, केवल इसी मुद्दे पर राज कर रही है। उनके ऊपर ना तो विकास की कोई बात है, ना वो नौजवानों की सोचते हैं, ना किसानों की सोचते हैं। और जो लोग जिनने वास्तव में कानून हाथ में लिए, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। मैं तो जिस जनपद का रहने वाला हूँ, आपने मालूम है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, लखीमपुर का रहने वाला हूँ। बुलडोजर किनके घर पे चल रहे हैं? बुलडोजर उनके घर पे चल रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की है। उनके पोल चेक किए जाते हैं कि वहाँ पे कितने वोट मिले हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई फर्जी तरीके से की जाती है और उनको बेघर कर दिया जाता है। आज के नए भारत में बुलडोजर ही न्याय हो गया है क्या? अब ये देखिए, बुलडोज़र सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का मैं तो सोचता हूँ कि दिल्ली में भी अभी कई आपके यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैंने देखा था कि जो 70 साल से लोग रह रहे हैं, 80 साल से लोग रह रहे हैं, जो पैतृक जिनके आवास है, उनके आवासों को भी ध्वस्त कर दिया गया। ना तो सरकार कोर्ट का आदेश मान रही है, ना किसी की दुख दर्द में उसको ये संपैथी है कि अगर किसी बरसात का मौसम है, अभी मेरे जनपद में जो कार्रवाई की गई, मेरे ज़िले में जो कार्रवाई की गई है, वो ऐसी कार्रवाई की गई है कि बिल्कुल सरासर फर्जी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये दिखाया गया है कि एक जात विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनको मालूम है कि जात विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे तो जो 85% SC ST OBC लोग हैं ये खुश होंगे और हिंदू के नाम पे सब इकट्ठा होंगे और बीजेपी को वोट करेंगे। कार्रवाई की बात की, कार्रवाई से मुझे याद आया कि जिस तरीके से ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर हैं, उनको जो है फैक्ट चेकर कहा जाता है, लोग दुनिया जानती है। उन्होंने फैक्ट के साथ जो है नुपुर शर्मा की वीडियो वायरल की थी, लेकिन जिसने बयान दिया वो खुलेआम घूम रहा है और जिसने
उस चीज़ को वायरल किया और हकीकत दिखाई, तो उसको अदालतों में पेश किया जा रहा है, लगातार जो है कस्टडी में रखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये धन्यवाद दे दूं कि जब से सोशल मीडिया पूरे देश के अंदर चालू हुई है, छोटे छोटे आप लोग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो जनता तक बात पहुंचाते हैं, ये मैं जानता हूं कि ये यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का जब से युग आया है, तब से मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर भगवान बुद्ध ने पुनः जन्म ले लिया है, बाबा साहब का पुनः जन्म हो गया है। नहीं तो जो चौथा स्तंभ है देश की मीडिया, वो इतनी पूरी तरीके से बिक गई है कि जितनी सरकार चाहती है उतना ही ये लोग बोलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग कम से कम सही बात सही जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और हम लोग भी अगर वाइट भी देते हैं तो आप छोटे छोटे चैनलों को देते हैं, बड़े चैनलों से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। और हम तो विशेष तौर पे अपनी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वर्करों से भी ये बात कह दी है कि भाई ठीक है, जब ये बात तोड़ मरोड़ के छापते हैं, कहीं पे एट्रोसिटी हो जाती है, वहाँ पे जो सही बात है वो नहीं दिखाए जाते, फर्जी मुकदमे एक दिन में 4-4 मुकदमे लिखे जाते हैं। आप एक बताइए, एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में जो लखनऊ में डीजीपी ऑफिस है, वहाँ जाता है अपनी फरियाद को लेके, उसका सीसी कैमरा है, वहाँ पास बना है, उस आदमी को दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे घटना हुई है, और घटना ये जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, फर्जी घटना हुई है, और उसकी चार्जशीट भी लग जाती है। सोचिए कितनी विडम्बना की बात है। एक आदमी वहाँ लखनऊ में बैठा है, उस सीसी कैमरे में है, उसका डीजीपी कार्यालय में बाकायदा रिसेप्शन पे पास बना है, और उस आदमी को भी मुलजिम बना दिया जाता है। अब मुलजिम बना के उसके ऊपर फर्जी गैंगस्टर लगाई जाती है, उनकी 41 की कार्रवाई करके उनकी सारी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। और ये मालूम है, सरकार को भी मालूम है, वहाँ के प्रशासन को भी मालूम है कि जो उनकी पैतृक ज़मीनें हैं उनको भी उन्होंने बता दिया कि ये फर्जी तरीके से ज़मीनें जो हैं, फर्जी संपत्ति अर्जित की गई, उसको सरकार ने पूरी तरीके से कुर्क कर दिया। ये पूरी तानाशाही सरकार है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक जुडिशियल की बात है, इस समय जो है जजमेंट नहीं होते हैं, केवल आर्डर पास होते हैं। तो इस समय पूरे देश के अंदर जो है बड़ी स्थिति भयावह बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं किस तरह से जब इलेक्शन आता है कि इसको दूसरे तरीक़े से ले जाते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, चूँकि सिस्टम ख़राब हो गया है, धीरे धीरे चैनलों के माध्यम से जनता तक बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक दिन बदलाव आएगा।